प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सब्ब साहुणम। एसो पंचन मुक्तायो सब्ब पाप प्रणाशनम। मंगलाणं तु सब्बेसिं पठनं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। विजयपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विभाग। यह ग्रंथ में मूल 8 एवं उत्तर 158 प्रकार के कर्म की विचारणा बताई। अब मूल 8 कर्म के बंध के पीछे का कारण अर्थात कौन से हेतु है कि जिसके कारण एक कर्म का बंध होता है। वैसे कर्म बंध के हेतु तो मिथ्यात्व, व्यक्ति कसाई और योग। मिथ्यात्व 5 प्रकार से, प्रवृत्ति 12 प्रकार से, कसाई 25 प्रकार से और योग 15 प्रकार से बता दिए हैं। किंतु यहाँ प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध की बात करते हुए कहते हैं कि प्रति समय जीव 7 कर्म तो हर समय बांध ही रहा है। जब आयुष्य बांधता है तो 8वां कर्म भी बांधेगा। यानी हर जीव 7 या तो 8 कर्म बांधता ही रहता है, जब तक 9वें गुण स्थानक के ऊपर 10वें गुण स्थानक तक न जाए तब तक। किंतु वो जो कर्म बंद हो रहा है उसमें उस कर्म की ताकत यानी कातिलता, रस ज्यादा से ज्यादा कैसे बंध में आएगा और उस कर्म का समय यानी दीर्घ काल कैसे बढ़ेगा, उसके पीछे का जो है विशेष हेतु, वो विशेष हेतु विशेष कारण कह रहे हैं कि यदि हम क्या कर रहे हैं पूरे जीवन में, दिवस दरमियान पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, तो कौन से कार्य से कौन सा कर्म जो है वो तगड़ा, कातिल, रस वाला और बड़ी स्थिति वाला हो जाएगा। तो उसमें कहते हैं ज्ञानामणि और दर्शनामणि कर्म जो है वो हर समय बंध में तो है ही, किंतु हर समय की प्रवृत्ति में यदि हम ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो बाकी के कर्म तो बंध में होगी ही, किंतु ज्ञानावरणी और दृष्णावरणी कर्म जो है वो तीव्र शक्ति वाले यानी अत्यंत भारी और दीर्घ स्थिति वाले बंध में आएंगे। पडिनियत्तण निन्हव वो घाय पोस अंतरा ईणम अच्छा सायण आय आवरण दिगम जीवो जयवी। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन यानी जिससे हमें ज्ञान यानी विशेष बोध और दर्शन यानी सामान्य बोध होता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा बोध और ऐसे बोध के साधन के प्रति एक प्रतिनिष्ठा यानी प्रतिकूल व्यवहार जो नहीं करना चाहिए वो उनके साथ करना, ये निन्हव यानी उनको छुपाना, उपघात यानी उसका नाश करना, प्रद्वेष यानी मन में उसके प्रति अत्यंत द्वेष रखना, अंतराय यानी उसको विघ्न करना और अत्यंत आसाधना अर्थात बहुत ही उसको अपमानित आदि, कष्ट आदि देना, निंदा आदि करना, ये सब करने से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। वैसे प्रत्यनिष्ठा यानी प्रतिकूल आचरण और प्रदेश यानी मन में अत्यंत द्वेष होना। मन में अत्यंत द्वेष नहीं होने के बावजूद भी कोई आचरण ऐसा हो सकता है कि जो नहीं करना चाहिए वो हो सकता है, उसे आचरण कहेंगे।
प्रतीक। जबकि कभी कभी बाहर से दिखावे से तो अत्यंत विनयी आचरण होगा, किंतु मन में अत्यंत उनके प्रति द्वेष हो सकता है। जैसे विनय रत्न साधु जो है, वो अपने गुरु के प्रति बाहर से तो अत्यंत दिखावा सुंदर कर रहा है, फिर भी उनके प्रति उसे कुछ भी बहुमान नहीं है। उसी तरह पुस्तक पर बैठना, पुस्तक को फेंकना, थूक लगाना, मलमूत्र लगाना, जलाना आदि, ऐसे अनेक आचरण से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। देखा जाए तो निन्हवता, यानी उसको छुपाने के लिए हम झूठ बोलते, तो झूठ हुआ तो झूठ तो हुआ, किंतु जो झूठ बोल रहे हैं उसके पीछे का आशय है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन को छुपाना। जैसे झूठ तो हम कई तरीके से बोलते, कोई चीज पाने के लिए, कोई चीज खो गई है तो, यदि कुछ चाहिए तो, किंतु यहाँ ज्ञानी ज्ञान और ज्ञान के साधनों को छुपाने के लिए झूठ बोला है। तो जो झूठ बोला है उसमें मुख्य जो है वो है ज्ञान है। इसलिए यहाँ निन्हवता यानी ज्ञानी आदि की निन्हवता, जिसमें झूठ तो बोलना ही पड़ता है, किंतु मुख्यतया उस झूठ बोलने के पीछे का कारण है ज्ञान आदि। तो ये हुई निन्हवता। इसी तरह जो ज्ञानी है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, पदवीधर, गुरु आदि का अभिनय करना, पुस्तक को थूक लगाना, फेंकना, भूमि पर रखना, पैर लगाना, उस तरफ पैर करके रखना, उसे पुंट करना, उसे तकिए के नीचे रखना, या तो पुस्तक से भरी हुई पेटी बैग के ऊपर बैठ जाना, उसे थूक से मिटाना, इसी तरह अक्षर वाले बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई आदि खाना, ये सब करने से एवं झूठे मुंह बोलने से ज्ञानावणी और दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। जो ज्ञानावणी कर्म के बंध के कारण है, वही कारण दर्शनावणी कर्म के भी है। किंतु उसी साथ में ज्ञान और दर्शन जो है वो पुस्तक आदि से होते हैं, उसी तरह परमात्मा आदि भी हमारे ज्ञान और दर्शन की वृद्धि करने वाले हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो परमात्मा ने शासन की स्थापना की और गौतम आदि गणधर को त्रिपदी दी, और उसके आधार पर ही गणधरों ने शास्त्र आदि की रचना की। तो ज्ञान के मूलभूत बीज परमात्मा आदि है। ज्ञान वो विशेष बोध है, दर्शन हो सामान्य बोध है, दोनों के हेतु समान ही है। उसी प्रकार दर्शन यानी चक्षु दर्शन आदि गुण, दर्शन यानी जिनको देखने से बोध की प्राप्ति हो, ऐसे साधु साध्वी, चिन्ह प्रतिमा आदि। उसी तरह दर्शन के साधन यानी जिससे हमें दर्शन होते हैं, ऐसे इंद्रिय आदि, इन सब की आसाधना करने से भी ज्ञानावणी और दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। अब वेदनीय कर्म की विचारणा करते हुए बताते हैं कि वेदनीय कर्म दो प्रकार से है। एक सातावेदनीय और दूसरा असतावेदनीय। ज्ञानावणी कर्म कोई भी उदय में आए, जीव को पाप कर्म का ही उदय कहलाएगा, क्योंकि कोई भी ज्ञानावणी कर्म का उदय वो जीव के गुण को रोकेगा। तो ज्ञानावणी कर्म सारे पाप से, दर्शनावणी कर्म सारे पाप कहलाते हैं। किंतु वेदनीय कर्म जो है, वो वेदनीय कर्म है पुद्गल से सुख दुख की अनुभूति कराना। तो पुद्गल के द्वारा सुख की अनुभूति वो जीव को
इच्छनीय है, इच्छित है, सब जीव को अच्छा लगता है, उसमें उस जीव को अनुकूलता रहती है, तो वो साता वेदनीय है। जबकि उद्गल के द्वारा ही दुखदायी, कष्टदायी परिस्थिति आना, वो असाता वेदनीय है। तो सबसे पहले साता वेदनीय कर्म, तो जिस कर्म के उदय से जीव को अनुकूलता, अच्छी सामग्री, अच्छे संयोग, सुख, शांति आदि मिले, वो जो है वो है साता वेद। तो साता वेदनीय कर्म के बंध की बात करते हुए कहते हैं कि साता वेदनीय के उदय में जीव को सब कुछ अनुकूल, अच्छा, आनंददायी ऐसा प्राप्त होता है। जबकि असाता वेदनी में सब कुछ विपरीत प्राप्त होता है। जैसे श्रीपाल राजा ने पूर्व भव में असाता वेदनी कर्म बांधा, तो इस भव में उसे जंगल में भटकना पड़ा, दुख दर्द झेलना पड़ा, कुष्ठ का रोग हुआ। उसी तरह जैसे महासती कलावती ने भी पूर्व भव में तोते की पंख को काट कर असाता वेदनी कर्म बांधा, तो फिर उसे भी जंगल में जाना पड़ा, और उनके भी दोनों हाथ स्वयं उनके पति की आज्ञा ने से ही कटवा दिए। तो साता विधि कर्म का बंध कैसे होता है? तो इनके कारण कहते हैं कि भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति, जैसे शालिभद्र जी ने की, जैसे धन्ना जी ने की, दोनों गुरु की भक्ति से ही विशिष्ट, सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बने। शालिभद्र और धन्ना जी दोनों, और दोनों ने पूर्व भव में तपस्वी महात्माओं को दान दिया, तपस्वी महात्माओं की भक्ति की, और उसके परिणाम स्वरूप उसे रिद्धि सिद्धि सुख सामग्री सभी अनुकूलता प्राप्त हुई। तो कहते हैं कि एक भक्ति करने से, गुरु भक्ति करने से, गुरु से यहाँ दीक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, कला गुरु, गुणियन गुरु, अर्थात माता पिता, धर्माचार्य, विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि सभी पूज्य वर्ग को गुरु कहते हैं। उनकी भक्ति करने से, उनके प्रति बहुमान रखने से, उनके वचनों को मानने से, उसकी स्तुति करने से, उसकी स्तवना करने से, उसकी सेवा करने से, उसकी व्यावच्य करने से, यानी इन सब को अनुकूल और प्रसन्नता रहे, ऐसा व्यवहार, वर्तन और विनय करने से, माता पिता की भक्ति करने से, यानी उसको पूछने से, उसका मानने से, उसकी भक्ति करने से, उसे सेवा करने से, उच्च अच्छी तरह रखने से, उसी तरह सभी गुरुजनों के साथ ऐसा व्यवहार, वो भक्ति है। यानी पूज्य वर्ग गुरुजनों की भक्ति करने से सादा वेदी कर्म का बंध होता है। दूसरा है क्षमा। क्षमा रखने से, कोई अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करना और क्षमा रखना, इससे सादा वेदनी कर्म का बंध होता है। जैसे गुणसेन राजा की आत्मा ने अंतिम समय में मरणांत उपसर्ग में भी क्षमा भाव धारण किया, तो गुणसेन राजा मरकर सौधर्म देवलोक में गए। मतलब कोई भी अपराधी या जो स्वयं को कष्ट दे, नुकसान करे, ऐसे व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करना और क्षमा करना, कोई भी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना,
और वो शक्ति होने के बावजूद भी, मतलब जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उनके साथ हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ऐसी हमारी शक्ति है, उसका सामना कर सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं, उसको पाठ पढ़ा सकते हैं, ऐसी शक्ति होने के बावजूद भी सहन करना, जाने देना, क्षमा करना, भूल जाना और समभाव के साथ उसके गुनाह को माफ आदि कर देना, और किसी भी पर क्रोध, गुस्सा, आवेश, आक्रोश नहीं करना, ये क्षमा भाव है। क्षमा रखने से जीव सदा विधि कर्म बनता है। करुणा, दया करने से, दुखी जीवों पर दया करने से, यानी जीव पर करुणा करने से, जीव पर दया करने से, दया का पालन करने से, जैसे मेघ कुमार, और मेघ कुमार के पूर्व भाव में मेघ कुमार का जीव हाथी था, और हाथी के भाव में भी उसने खरगोश की दया की, खरगोश को बचाया। वो चाहता, वो हाथी तो वो पैर वहां रख सकता था, किंतु जो पैर रखता तो खरगोश तुरंत ही मर जाता। उस खरगोश को बचाने के लिए स्वयं ने जो तैयार किया था, वही मंडल में वो एक पैर खड़े रखकर 2.5 दिन तक ऐसे ही रहा। किंतु उसके मन में यही शुभ भाव के, नहीं, इस खरगोश को कुछ नहीं होना चाहिए, ये जीव को मारना नहीं चाहिए, ये जीव भी दुखी है, और इस पर दया की, और इसके फलस्वरूप हाथी जैसे तिर्यंच भाव से सीधे सैनिक महाराजा जैसे राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे, और परमात्मा महावीर देव जैसे तीर्थंकर उसको गुरु मिले। तो करुणा करने से, अर्थात दीन, दुखी, अनाथ, अपंग, निराधार, ऐसे कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो हो, उन पर अपने पराये का भेदभाव छोड़कर सभी के प्रति दया भाव रखना, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख में दुख की अनुभूति करना, उसके दुख को देखकर ये जीव कब दुख से मुक्त होए, ऐसी भावना करना, यदि शक्ति है तो दूर करना, किंतु उससे के लिए प्रार्थना करना कि सभी जीव सुखी हो जाए, सब दुख दर्द से छूट जाए, और दुखी देखकर, जीवों का दुख देखकर आंख में आंसू आदि आ जाना, वो है करुणा। करुणा करने से जीव सता विद्या कर्म का बंध करता है। पूज्य वर्ग की भक्ति करने से, अपराधी जीवों को क्षमा करने से, दुखी जीव पर करुणा करने से, व्रत का पालन करने से, यानी जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, उन पाप का त्याग करके उसके सामने महाव्रत या तो अणुव्रत को धारण करके उसका पालन करना। साधु के लिए महाव्रत है, जबकि श्रावक के लिए अणुव्रत है। तो 5 महापापों का सर्वथा त्याग करके 5 महाव्रत का पालन करना, या तो इस 5 महाव्रत, 5 महापापों जो है उनको यत किंचित त्याग करके अणुव्रत का पालन करना। ये अणुव्रत के पालन से जीव सातावेदी कर्म का बंध करता है। गुरु भक्ति, यानी पूज्य वर्ग की भक्ति करने से। गुरु भक्ति खंती, खंती यानी क्षमा रखने से। गुरु भक्ति खंती करुणा, यानी दया करने से। वय, यानी व्रत का पालन करने से। जोग, योग,
आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होवे, आत्मा को मोक्ष के साथ जो जोड़े उसे योग कहा जाता है। अर्थात विनय, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर, मन, वचन, काया से शुभ योग। उस शुभ योग के कारण आत्मा मोक्ष के साथ जुड़ती है। तो उस मन वचन काया को शुभ मार्ग में, योग में जोड़ना, सभी साधु धर्म की सामाचारी और श्रावक जीवन की सामाचारी का पालन करना, मन वचन काया की शक्ति को योग में, स्वाध्याय में, विनय में, विवेक में, ध्यान में, कायस्थ में आदि में लगाना। तो योग में रहने से। छठा है कसाय विजय हो, अर्थात कसाय पर विजय प्राप्त करने से, अर्थात कसाय को जीतने से। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ करने के निमित्त मिल जाए फिर भी उसी निमित्त में भी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना, बल्कि वहां शांति, नम्रता, सरलता और संतोष रखना। फिर कहते हैं कि दान रुई, अर्थात दान रुचि। दान देने में रुचि होना। सुपात्र ऐसे साधु साध्वी जी भगवंत को, साधार्मिक को, दीन दुखी को, सभी को दान देना और दान की भावना होना, उत्साह, आनंद और अहोभाव से दान देना और दान देने में रुचि होना, इससे जीव साताविद्य कर्म का बंध करता है। और आठवां कारण है दृढ़ धर्म। दान में सुपात्र जीव को पूज्य बुद्धि से, ये मेरे पूज्य है, अत्यंत उत्तम है, ऐसा मानकर तीर्थंकर, गणधर, साधु साध्वी, आचार्य आदि को आहार, वस्त्र, पान आदि का दान देना, साधार्मिक आदि को भक्ति करना, सुपात्र दान देना। उसी तरह रोगी, अपंग, निराधार को औषधि आदि का दान देना, जीव को अभय दान आदि देना। इस तरह भूखे को भोजन, प्यासे को पानी आदि का दान देना, सभी प्रकार का दान देना और दान देने की रुचि से सताविद्य कर्म बनते। और दृढ़ धर्म, यानी जो भी धर्म के नियम लिए है उसे दृढ़ता से पालन करना। जीवन में जो भी व्रत पक्षखान का स्वीकार किया है उससे कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी उसे मक्कमता से पालन करना। बात बात में, छोटी छोटी बात में धर्म को छोड़ देना, धर्म को तोड़ देना ऐसा नहीं, किंतु धर्म को बड़ी दृढ़ता पूर्वक से पालन करना। कष्ट आए फिर भी धर्म नहीं छोड़ना। जैसे मैं हर रोज सामायिक करूंगा ऐसा नियम लिया, जैसे मैं कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगा ऐसा नियम लिया, जैसे मैं हर रोज पूजा करूंगा ऐसा नियम लिया, जैसे मैं परमात्मा के दर्शन के बिना मुंह में पानी नहीं डालूंगा ऐसा नियम लिया। जो भी धर्म आचरण के नियम लिए, व्रत का स्वीकार किया है, उनका दृढ़ता से पालन करना है। यानी धर्म में दृढ़ बुद्धि रखना, दृढ़ता रखना। जैसे वंकचूल की कथा में आता है कि वंकचूल ने अपने जीवन में, वैसे वंकचूल तो एक चोर था, किंतु वहां जंगल में पसार होते हुए साधु महात्मा वहीं पर रुक गए, किंतु वंकचूल ने कहा कि किसी को भी कोई भी धर्म की बात नहीं करनी है। और आचार्य महाराज ने और शिष्यों ने कबूल किया। पूरा चातुर्मास पूर्ण हुआ, साधु जीवन
की चर्या हर रोज ये सब देखते थे। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद में साधु भगवंत विहार कर रहे हैं। अब पूरे 4 महीने में उसका जीवन आदि देखकर इन सबको आश्चर्य भी लगता था। पंकचूल ने अंत में उसे विदाई दी और प्रणाम किया। तब साधु महात्मा ने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं कुछ कहूं। पंकचूल ने कहा, कहिए गुरुदेव। तो उन्होंने 4 नियम दिए। वो 4 नियम ये थे कि एक, कोई भी अनजान फल नहीं खाना। 2, पर स्त्री के साथ भोग नहीं करना। राज रानी के साथ भोग नहीं करना। 3, कोई भी कार्य या किसी को भी मारने से पहले 7 कदम पीछे लेना। और 4, कौवे का कभी मांस नहीं खाना। ये चारों नियम नंगचूल ने लिए और चारों नियम का उसने दृढ़ता से पालन किया। और उसी के कारण वो अच्युत नाम के 12वें देवलोक में देव बना। कथा लंबी है, कहीं भी सूत्रार्थ आदि में बताई होगी। वहां से आपको जाननी है कि वो 4 नियम से कैसे उसको लाभ हुआ आदि। तो इस तरह हर नियम को दृढ़ता से पालन करने से ठीक उससे विपरीत करने से असाध्य विधि कर्म का बंध होता है। जैसे गुरुजन की पूजा के बाद गुरुजनों की आसाधना करना, उसकी अवहेलना करना, उसकी निंदा आदि करना, उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, उसे दुख देना, उसे प्रताड़ना, ये सब करने से, यानी गुरुजन वडीलो आदि सभी को कष्ट दुख प्रताड़ित करना आदि। ठीक उसी प्रकार क्षमा की जगह छोटी छोटी बातों में कोप, गुस्सा, अनादर, तिरस्कार, क्रोध आदि करना, और जीवों पर करुणा करने के बजाय उसकी हिंसा आदि करना। जैसे काल सौरिक कसाई प्रतिदिन 500 भैंसे को मारता था, और परिणाम आया तीव्र असाताविद्य कर्म का बंध। और वो भोगने के लिए वो चला गया 7वीं नरक। अर्थात जीवों पर करुणा करने की बजाय में हिंसा करना। उसी तरह बारी बारी कसाई करना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। जैसे अग्नि शर्मा, जैसे कंडिक मुनि, जैसे स्कंदिलाचारी आदि क्रोध आदि करके मर कर गए दुर्गति में। उसी तरह मान आदि करके रावण और दुर्योधन का नुकसान हुआ। उसी तरह माया आदि करके साध्वी लक्ष्मणा, रुक्मी आदि का नुकसान हुआ। उसी तरह लोभ करके शुभम चक्रवर्ती आदि समुद्र में जाकर डूब मरे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने के बजाय बारी बारी वो करना। उसी तरह अत्यंत लोभ करना, कंजूसाई करना, दान में रुचि न होना। हो सकता है कि स्वयं दान न दे सके, किंतु दान देने वाले को भी दान नहीं देना, उसमें भी उनको दान देने की जो रुचि है जिस व्यक्ति की, उसकी रुचि को तोड़ देना आदि करने से, एवं नियम जो ग्रहण किए हैं उस नियम का पालन नहीं करना। उसी तरह व्रत की बजाय सभी प्रकार के पाप करना, योग की बजाय मन वचन काया की शक्ति का दुरुपयोग करना, ये साता वेदनीय कर्म की स्थिति
क्योंकि पांचवें कर्म में सब विचारणा आएगी। सातावेदनी कर्म में जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है, 12 मुहूर्त की बताई गई है, जो 10वें गुण स्थानक में होते हैं। जो कि 11वें 12वें गुण स्थानक में जो सातावेदनी कर्मों का बंध है, वो सिर्फ 3 समय कुल मिलाकर होते हैं। और वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है, वो 30 कोडाकोड़ी सागरों की है। अब उसके बाद में है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। श्रद्धा गुण को आच्छादित करने वाला, श्रद्धा गुण को कलंकित करने वाला, श्रद्धा गुण को मलिन करने वाला, श्रद्धा गुण को तोड़ देने वाला, सम्यक्त्व से भ्रष्ट कर देने वाला, सम्यक्त्व में अतिचार लगाने वाला, अरिहंत परमात्मा के वचनों को विरुद्ध भाव पैदा करने वाला, अरिहंत परमात्मा के वचन में शंका कराने वाला, आत्मधर्म को नहीं मानने पर मजबूर करने वाला, संसार को असार मानने की बजाय पर सार और मोक्ष को सार की बजाय पर सिर्फ मन की बातें हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था, ऐसी भावना, विपरीत भावना करने वाला कर्म जो है, उनका नाम है दर्शन मोहनीय। और सद आचरण यानी संयम चारित्र से भ्रष्ट करने वाला जो कर्म है, वो है चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय जो कर्म है, वो है संकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। बंध के समय में दर्शन मोहनी कर्म जो है, वो मिथ्यात्व के रूप में बंध होता है। यानी मिथ्यात्व मोहनी का बंध कैसे होता है, तो कि दर्शन मोहनी का बंध यानी मिथ्यात्व मोहनी का बंध कैसे होता है। तो उमग्ग देसणा मग्गनासणा देवदब्ब हरणेहिम दंसण मोहम जिनमुनि चेय संघाई पड़िरियो। दर्शन मोहनीय कर्म यानी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव कैसे बांधता है, और जिस कर्म के उदय में परिणाम स्वरूप जीव दूर दूर तक, अनंत अनंत भवों तक जिन शासन, अरिहंत परमात्मा, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसा कर्म कैसे बांधता है, कौन से भाव के कारण तीव्र मिथ्यात्व और दीर्घ स्थिति वाला मिथ्यात्व नाम का कर्म बनता है। तो कि एक, उन्मार्ग की देशना देने से। दो, सन्मार्ग का नाश करने से। तीन, देश द्रव्य का हरण करने से। और चार, अरिहंत, साधु, चैत्य और संघ की निंदा करने से। इन कारणों से जीव दर्शन मोहनी कर्म बांधता है, क्योंकि ये सब जो कारण हैं, वो दर्शन को निर्मल करते हैं, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाले हैं। जबकि उनके साथ विपरीत करता है, तो वो दर्शन मोहनी कर्म का बंध करता है, अर्थात मिथ्यात्व मोहनी कर्म का, जिनकी विचारणा कल के पाठ में। हाँ बोले प्रश्न उषा बहन। ગુરુજી, हम्म। આપણે કોઈ પેપર ભરતા હોઈએ ધર્મનું हम्म। અને આપણને આન્સર આવડતો હોય હમ. ને આપણે આન્સર ના આપીએ તો કર્મ બંધાય? અ, આપણે આન્સર ના આપીએ તો કરવું ને, જો એ પેપરની મર્યાદા એ હોય કે કોઈને ચોરી વગેરે ન કરાવવી, કે પોતાના પોતાની મહેનત જ ભરવો, આ વગેરે હોય બરાબર છે, આવી રીતે જે એની પેપરોની શરત હોય, ઓપન બુક એક્ઝામમાં આવું બની શકે। સમજો કે કોઈ ધાર્મિકની જો ઓપન બુક એક્ઝામ હોય, અને એમાં નિયમ હોય કે દરેકે પોતે ભરવો, જાતે મહેનત કરવી, અને ઓપન બુકના એક્ઝામમાં મુખ્ય ધ્યેય એ હોય છે કે દરેક વ્યક્તિ એ બુકને ખૂબ સારી રીતે 2 3 4 5 વાર વાંચે તો એ બધા પ્રશ્નના જવાબ મેળવી શકે, બરાબર છે। હવે